Hello everyone, welcome to Study for Only Success. Today I am going to tell you how to find volume of a cube or a cuboid. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले ये बोल रहा है टेल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर. ये आपकी होगी लेंथ. ठीक है, ये जो है ये हो गई आपकी ब्रेथ और ये हो गई आपकी ये वाली चीज़ हाइट. आपको मालूम होगा 3D शेप्स में ये चीज़ होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है ना. और जो 2D शेप्स होते हैं जैसे कि रेक्टेंगल है उसमें ब्रेथ होती है और लेंथ होती है, आपको मालूम होगा. ठीक है, 2D एंड 3D इनका डिफरेंस देखना है. तो वॉल्यूम क्या होता है पहले वो जान लेते हैं. जैसे आपको एक तो ये मालूम होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं हम एक क्यूबॉइड या क्यूब को. जैसे मैंने एक 2 रेक्टेंगल्स को यूँ बनाया. देखिए, फर्स्ट रेक्टेंगल ऐसे बना दिया. अब यहाँ से एक और ऐसा रेक्टेंगल बना दिया. इनकी ये जो कॉर्नर्स हैं इनको आपस में मिला दिया, एक हमारा क्यूबॉइड बन गया. ये आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा. अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर कितनी चीज़ भर सकती है, होल्डिंग कैपेसिटी इसमें कितनी है, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. दोनों के फॉर्मूलेज अलग होते हैं, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी. ओके, तो कैसे करेंगे. 12 यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, है ना. तो इसका फॉर्मूला जो आ जाता है वो जाता है आपका ये. अब देखिए, तो हम कैसे लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट एंड देन हम लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड मल्टीप्लाई बाई क्या था. हाँ देखिए, तो 4 12 और 8 है ना. हाँ, तो देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 12 और आंसर यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8. पहले मैंने 12 को यहाँ लिखा था, 8 को यहाँ लिखा था, 4 को यहाँ लिखा था. ये आपका ऑर्डर मीन लिखे हैं. आपका जो है क्या बोलते हैं उसे, जो आपका यहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं करता है, आपने सही नंबर लिखे हैं या नहीं. तो आंसर आ जाएगा 384. क्योंकि अब देखिए 4 8 जा देख लीजिए, 4 8 जा हमारे होते हैं 32 और 32 12 जा होते हैं हमारे कितने होते हैं 32 12 जा होते हैं हमारे 384. अब यहाँ पे 384 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, यूनिट सेंटीमीटर है ना. तो ये है आपका. ओके, तो आंसर आ जाएगा 384 क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर यहाँ पे मीटर होता तो फिर ये सेंटीमीटर नहीं आता, मीटर आ जाता. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब हमें क्यूब की निकालनी है. क्यूब की क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड. आपको मालूम होगा यहाँ पे साइड होती हैं सारी क्यूब में, लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती है, साइड्स होती हैं. यू कैन सी, जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स होती हैं ऐसे ही इसमें भी साइड्स ही होती हैं. ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, सभी साइड हैं. ओके, तो देखिए जस्ट अ मिनट. देखिए हम पहले तो ये जान लीजिए क्यूब को कैसे बनाते हैं. दो, जैसे हमने रेक्टेंगल जोड़े थे अब स्क्वायर जोड़ने हैं और इनके कॉर्नर्स इस तरीके से अटैच करना है. जब भी आप क्यूब बनाएं
या बनाए आप क्यूबॉइड। आपको यहाँ पर स्केल से बनाना है, विद स्केल। ओके, चलिए अब देखते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 6 जहाँ हमारे होते हैं 6 जहाँ हमारे 36, 36 जहाँ 126, ये आ गया आपका। चलिए, तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 126 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार फिर से बोला है क्यूबॉइड का, ये रहा आपका क्यूबॉइड। अब इसमें मैंने ऑलरेडी आपको लेंथ हाइट ब्रेथ सब कुछ बता रखा है। सो देखिए यहाँ पे ये तो आपकी हो गई, सॉरी यहाँ पे अब ये क्या है, ये है आपका एक अब की बार उल्टा हो गया, ठीक है, क्योंकि अलग तरीके का क्यूबॉइड हमें फेस दिखा रखा है उसका। अब देखिए इसको 14 सेंटीमीटर ना करके यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कर देते हैं, क्योंकि 6 सेंटीमीटर सही रहेगा। 6 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट इज इक्वल टू लिखेंगे। फिर हम करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8 था क्या, जस्ट अ मिनट, यस 8 था। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, तो 8 6 देख लीजिए, 8 6 होते हैं हमारे 46, और वह है ना 46 होता है ना। सो 46 12 होते हैं हमारे 576, ये आ जाए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्यूब की निकालनी है जिसका 5 सेंटीमीटर है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सो चलिए अब देखते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ये वी क्या है, वॉल्यूम है, ओके ठीक है। वी जो है वो है वॉल्यूम, और यहाँ पे इस एस जो है ये है साइड, और वी अब वॉल्यूम ही है क्यूबॉइड में भी, और ये एल जो है वो है लेंथ, और ये जो ओहो यस देखिए बी जो है वो है ब्रेथ, एंड ये एच जो है वो है हाइट। ओके, चलिए अब यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो ये किसका है, ये है आपका क्यूब का, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। इज इक्वल टू लगा के लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 125, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, so that's all. Thank you so much for watching, and share to your friends with your family members, and subscribe and press my bell icon and like also. Thank you so much.